कोरोना काल में जहां एक ओर लोग वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं बात अगर देशभक्ति की करें तो उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बरेली के इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने फहरा कर उसका उद्घाटन किया और बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समारोह में भाग लिया। खुद केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समारोह से जुड़े। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि यह बरेली शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन वैसे भी अपने सेल्फी पॉइंट के लिए जाना जाता है। जल्द ही बरेली को कटघर पर भी शमशान भूमि के पास सबवे की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही साथ IVRI का ओवरब्रिज भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ दक्षिण के लिए चलने वाली ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। जनपद बरेली को इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। तो जब हम इस क्षेत्र के पीछे के साइड से जब आते हैं और यहाँ पर जो आने जाने का जो हमने स्वरूप रास्ता देखा है, तो जो बदलाव हुआ है, जो अंडरग्राउंड जो पाथ पे आपने बनाया है, वो अपने आप में अलग पहचान बनाता है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी में अभी आया है कि IVRI वाला FOB भी जल्दी ही चालू हो जाएगा। इस पर काम तेजी से चालू हो रहा है, ये मेरे संज्ञान में लाएंगे। पर मैं इस संदर्भ में एक सुझाव और देना चाहूंगा। बरेली के अंदर रेल का बहुत काम है और कटघर जहाँ पर उत्तर और पूर्वोत्तर रेल दोनों की लाइनें हैं और हमें जानते हैं पूर्वोत्तर रेल का वहाँ पर लाइनें ज्यादा हैं और वहाँ पर हम सब जानते हैं कि शमशान भूमि के लिए जो रास्ता गया है। मेरा सुझाव है आपसे, आप इस बात की शुरुआत करें कि वहाँ पर अंडरग्राउंड पास पे बनाने का काम करें, जो इसकी बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर इसमें जो भी बात होगी, हमारे माननीय रेल मंत्री जी मेरी बात को सुन भी रहे होंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा इस पर घंटों तक रास्ता कभी कभी बंद हो जाता है और आज इसकी आवश्यकता भी है। तो इस काम को प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पर सर्वे बनाया जाए, जो बन सकता है, ऐसा मैंने महसूस करा है। इसका एक अच्छा प्रक्रिया हम बना सकते हैं। साथियों, जैसा अभी बताया गया कि बरेली जंक्शन प्रकाशगंज के बीच विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और CSR के द्वारा इसका निरीक्षण भी हो गया है। जल्दी इस रूट पर विद्युत ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लंबे समय से बोलते आ रहे हैं, अब बरेली से दक्षिण भारत के लिए भी ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी और सारे काम हो जाएंगे। साथियों, मुझे ध्यान है कि इस समय कोरोना का दौर चल रहा है। कोरोना की महामारी के दौर में रेल ने बहुत सहयोग किया है। आपके रेल का अस्पताल, जो मुझे अक्सर संपर्क में रहना पड़ता है, हम और विधायक जी दोनों इस बात में रहते हैं कि इज्जतनगर में जो कोरोना वार्ड बना है, उससे भी काफी मरीजों को सहायता मिलती है, ऐसा हम मानते हैं। इस लॉकअप के दौरान जो चला है पूरे देश के अंदर, जिस प्रकार से रेल ने काम किया है, पूरे देश के अंदर मजदूरों को घर तक पहुंचाना, उसके हिसाब से काम करना, ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। और मैं एक और कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर रेल ने अगर यात्रियों को ले जाने का सीमित काम किया है, पर माल भाड़े का जो काम किया है वो अपने आप में प्रशंसनीय कार्य है। पूरे देश के अंदर माल यातायात जिस ढंग से हुआ है, पूरे देशवासी इसकी तारीफ करते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस दौरान मेरे संज्ञान में आया कि देश का कोई हिस्सा बचेगा नहीं जो रेल के यातायात से न जुड़ जाए। मुझको कल ही रेल के कुछ लोग मिले थे, उन्होंने बताया अगरतला त्रिपुरा तक रेल की अब लाइन शुरू होने वाली है और बहुत जल्दी इस दिशा में काम हो जाएगा, ऐसा रेल विभाग के लोगों ने हमको बताया है। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा कि जहाँ पर रेल यातायात में कोई दिक्कत तो संकट हो, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो मैं वास्तव में जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली, अन्य सारे जो काम हुए, रेल विभाग ने एक बहुत ही सक्रियता के साथ काम किया है। तो मैं अधिक न बोलते हुए आज के इस दिन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि वास्तव में हम आजादी की जो वर्षगांठ मना रहे हैं, देश को जिस दिशा में ले जाने का काम करना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि देश को एक सही स्वरूप में ले जाए, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जिन्होंने समय निकालकर वीडियो लिंक के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का जो निर्णय लिया, हम सब बरेली वासी उनके आभारी हैं कि वो बरेली के संदर्भ में जब भी हम उनसे किसी बात को लेकर मिलते हैं वो पूरी सहृदयता से सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित शहर के विधायक आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित आए हुए भाई श्री भूषण आनंद जी, श्री आदेश प्रताप सिंह जी, भाई भुजेंद्र जी, रेल विभाग के यहाँ पर उपस्थित मंडल रेल प्रबंधक सहित सारे अधिकारीगण, और मैं आप सभी को 1000 फीट ऊंचे इस राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने पर बहुत विशेष शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं इस क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ और बीते 30-40 वर्षों से इधर से जाते जाते मेरा जो समय बीता है, मैं देखता हूँ कि इस क्षेत्र का रेल मंत्रालय ने नक्शा बदल दिया और अब ये समझ में आता है कि ये कोई क्षेत्र है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पूर्वोत्तर रेल ने जो प्रगति इस क्षेत्र में की है वो अपने आप में तारीफ के योग्य है और इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को मंडल रेल प्रबंधक जी से आग्रह करूंगा कि सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने का काम करें कि जिस ढंग से रेल ने यहाँ पर प्रगति की है वो अपने आप में एक पहचान रखती है। और यहाँ से जब सीधे आप जाते हैं जहाँ पर कारखाने का काम है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर सिटी स्टेशन तक हर तरफ लगता है कि रेल मंत्रालय कुछ काम कर रहा है और इस क्रम में जो काम हो रहा है अपने आप में अलग आपकी पहचान देनी। मुझे बताया गया है कि इस प्रकार के ध्वज 10 जिला मुख्यालयों पर लगाए जाने वाले हैं और इस क्रम में इज्जत नगर मंडल का ये पहला ध्वज है। मुझे ध्यान है कि जैसे ही यहाँ पर विकास का काम रेल के द्वारा शुरू किया गया, एक हमारे नौजवान जो हमारे काफी निकट के हैं, भाई रजत खंडेलवाल, वो मुझको अक्सर मिलते रहते थे और वो मुझको कहते थे कि इस क्षेत्र का बिल्कुल रूप रंग और नक्शा बदल जाएगा। तो मैं उनको धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने चिंता की है और वो रेल में जिस सक्रियता से काम कर रहे हैं उनके लिए इसकी बहुत बहुत बधाई है। मुझे ये भी ध्यान है वो यहाँ के साथ साथ कलकत्ता में भी काम कर रहे हैं और कैसे इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन को जब मुझे बताया गया कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और इसकी सुविधाएं दी जाएंगी, तो वास्तव में इसका सौंदर्यीकरण जो काम शुरू हुआ है हम इससे बहुत प्रभावित हैं। और हम इतना ही कह सकते हैं जैसा अभी रिया महोदय कह रहे थे कि हम इसकी तुलना एयरपोर्ट पर मिलने वाली सुविधाओं के समान रहेगी, सुंदरता वैसी रहेगी। तो इस सब के लिए एक बार मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि किस ढंग से आप सब लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ये वास्तव में इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि रेलवे जंक्शन इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेल ने सुंदरीकरण का कार्य जो किया जा रहा है के द्वारा एक 100 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज का जो शुभारंभ किया है वो अपने आप में प्रशंसनीय कदम है और वास्तव में इज्जतनगर की एक अलग ढंग से पहचान बन रही है। तो मैं रेल के सभी अधिकारी और उनके कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम और विधायक जी दोनों साथ साथ यहां पर हैं और रेल जिस ढंग से यहां पर काम कर रहा है वो प्रशंसनीय है, बधाई के योग्य है रेल के सारे अधिकारीगण। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।